अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। उसमें जो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कैसे याद करना है। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा मेन टॉपिक है जिसको ये याद हो जाएंगे, आगे जितने भी चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 है उनको फिंगर टिप पे हमारे पास ये याद हो जाएंगे चैप्टर। सबसे मेन होता है फंक्शन ग्रुप याद करना कि फंक्शन ग्रुप कैसे याद किए जाते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आप फंक्शन ग्रुप को कैसे याद करते हैं, कौन सा एल्डिहाइड होता है, कौन सा कीटोन होता है। ये सारे आपने नाम वगैरह सुने होंगे लेकिन आपको पता नहीं होता कि इसको कैसे याद रखें। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ट्रिक्स भी बताऊंगा कि फंक्शन ग्रुप होता क्या है और इसको कैसे याद रखना है। चलें जी, सबसे पहले टॉपिक का नाम है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। अच्छा जी, बात को गौर से समझना है फिर ही समझ लगेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि जो कार्बन होता है, कार्बन पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 6 नंबर पे होता है। अगर मैं इसको ड्रा करना चाहूँ तो आप कहेंगे पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके नेक्स्ट शेल में हमारे पास 1 2 3 4, यानी कि 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखें जी, सेकंड शेल में अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सेकंड शेल में हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। अब इसके आखिरी शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन अभी रिमेनिंग है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन अभी हमें चाहिए है, मतलब रिक्वायर है। तो हम कहेंगे कि जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, यानी कि उसकी 4 की कैपेसिटी हो रही है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर क्या कर लेता है, हासिल कर सकता है। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पे। पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 और 2 कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। यानी कि मैंने बताया दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके आखिरी शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 की कैपेसिटी और है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो आप कहेंगे जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है आपके पास, 2 होती है। देखें जी, कार्बन की वैलेंसी 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का क्या होता है, हमारे पास पहले नंबर पे होता है। तो आप कहेंगे पहले शेल में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि पहले शेल की, फर्स्ट शेल की बात करें ना, तो फर्स्ट शेल के आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। इसने अपना आखिरी शेल पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 1 चाहिए, यानी कि एक ही इसके पास कैपेसिटी है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है। तो आप कहेंगे जो इसकी वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। अब इसका वैलेंसी का क्या मतलब होता है, कार्बन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है और हाइड्रोजन की 1, यानी कि कार्बन अपने अंदर 4 इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्व यानी कि अंदर लेके जाने की सलाहियत रखता है, यानी कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। और हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो होती है 4, और जो हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। ये आपने मेन याद रखने हैं आपने पास। ठीक हो गया। अब याद कैसे करने हैं फंक्शन ग्रुप, वो अब ट्रिक सुन लें। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। तो आपने लिख लेना है कार्बन 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो आपने इसके 4 लाइंस लगा देनी है, 1 2 3 और 4। इसी तरह आपने एक दफ़ा फिर लगा देनी है 1 2 3 और 4। इसी तरह ही आपने फिर लगा देना है 1 2 3 और 4। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास लिखते जाएं। फंक्शन ग्रुप याद करने का ये ट्रिक है कि कैसे याद रखना है आपने, 1 2 3 और 4। इसी तरह फिर नीचे लिखें 1 2 3 और 4, फिर लिखें 1 2 3 और 4। देखें जी कितनी दफ़ा लिख लिया मैंने, 1 2 3 4 5 और 6 दफ़ा आपने बिल्कुल सेम इसी तरह कॉपी पेस्ट कर देना है। अच्छा जी, कार्बन की वैल्यू कितनी होती है, 4। आपने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 1 2 3 4, देखें सबके अंदर कर दिया आपने। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। कितनी है, 2। यानी कि आप यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दें, यहाँ पे क्या लगा दें, ऑक्सीजन। देखें ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 और 2। वैलेंसी देखते कैसे हैं, देखें जी कार्बन के इर्द गिर्द या राउंड अबाउट जितनी भी लाइन है वो काउंट कर ले, 1 2 3 4, इसको कहते हैं वैलेंसी।
अब ऑक्सीजन की कितनी है 2, इर्द गिर्द लाइनें काउंट करें 1 और 2 हैं। तो इसी तरह आपने यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा देना है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा देना है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन और यहाँ पे भी क्या लगा देना है आपने ऑक्सीजन लगा देना है। अब नेक्स्ट क्या काम करना है, इसके पीछे आपने आर लगा देना है, यहाँ पे भी आर लगा देना है, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर लगा देना है, यहाँ पे भी, और बिल्कुल सेम इसी तरह देखें बिल्कुल कॉपी पेस्ट आपने कर देना है। अब याद कैसे करने हैं, यहाँ पे आ जाएगा H, फिर क्या आ जाएगा OH, फिर आ जाएगा R, फिर आ जाएगा OR। क्या आएगा दोबारा देख लें, HOH, HOH, ROR, दोबारा HOH, R और OR। देखिए जी, एक तरफ R आ जाए एक तरफ H आ जाए, इसको नाम देते हैं हम एल्डिहाइड का। क्या नाम देते हैं, एल्डिहाइड का। बात को गौर समझना, एक तरफ R और एक तरफ H आ जाए, इसको नाम देते हैं एल्डिहाइड का। अगर इसी तरह R, एक तरफ R दूसरी तरफ OH आ जाए, इसको नाम देते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम देते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह हमारे पास एक इस साइड पे भी R, दूसरी साइड पे भी R आ जाए, इसको नाम देते हैं हम कीटोन का। क्या नाम देते हैं, कीटोन का। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है, एक तरफ R दूसरी तरफ OR, इसको नाम दिया जाता है ईस्टर का। दोबारा ट्रिक सुन लें कैसे याद रखनी है। आपने कहना है एक पहले सारी ये शीड OR हर साइड पे आपने लगा देना है, ठीक है। पहले HOH, ROR, HOH, R और OR लगा देना है। एक तरफ H और दूसरी तरफ R हो, इसको कहते हैं हम एल्डिहाइड। एक तरफ OH हो दूसरी तरफ R हो, उसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों तरफ R हो जाए, इसको कहते हैं कीटोन। और एक तरफ R हो दूसरी तरफ क्या हो OR, इसको कहते हैं ईस्टर। एक तरफ R हो, आगे सुन ले, एक तरफ R हो, एक आपने लगा देना है X यहाँ पे। अब X क्या होता है, X आपके पास होते हैं हेलोजेंस। क्या होते हैं, हेलोजेंस। हेलोजेंस अब आपके पास क्या होते हैं, हेलोजेंस आपके पास होते हैं फसल बर आई, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X की जगह पे आप फ्लोरीन भी लगा सकते हैं, क्लोरीन भी लगा सकते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि इसको हेलोजन कहा जाता है। तो आप इसको नाम दे देंगे हैलाइड्स का। क्या नाम दे देंगे इसको, हैलाइड्स का नाम दे देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास देखें जी NH2 लगा देना है आपने। क्या लगा देना है, NH2। बात को गौर से समझना है, ये ट्रिक आपने देखना है, NH2। अब देखें जी NH2, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया। बात समझ लगी कि नहीं। अच्छा जी, NH3 अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, ये बन जाएगा आपके पास एमाइड। क्या बन जाएगा, अमोनिया से क्या बन जाएगा, एमाइड। तो आपने ऐसे याद रखना है। तो आप कहेंगे ये जो फार्मूला है ये किसका है आपके पास, एमाइड का है। इसको कहते हैं एसिड एमाइड और इसको नाम दे दिया जाता है एसिड हैलाइड। अब बोर्ड के पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखें और 8 फंक्शनल ग्रुप यानी कि 8 फंक्शनल ग्रुप ऐसे लिखें जिसके अंदर ऑक्सीजन आता हो। कहाँ कहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है देखें, 1 2 3 4 5 और 6 मैंने आपको बता दिया ट्रिक के साथ कि आपने कैसे याद करना है। ठीक हो गया, इसको हम। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आर, हम बार बार आर यूज़ कर रहे हैं, आर होता क्या है। आर होता है हमारे पास एल्काइल ग्रुप। क्या होता है आपके पास, एल्काइल ग्रुप। आर कहेंगे आप एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो आप कह सकते हैं इजी वे में लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। कि आर की जगह पे कार्बन की एक लंबी चेन लग सकती है। वो 1 कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि कितने लग सकते हैं। ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको उस एग्जांपल के थ्रू समझ लग जाएगी। अच्छा जी, लेट्स सपोज मैं ना एल्डिहाइड ले लेता हूँ। एल्डिहाइड की एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैं एल्डिहाइड की एग्जांपल लिख देता हूँ आपके सामने। ये आ गई C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे मैंने लिख दिया R। मैंने अभी बताया है कि R कहते हैं लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन का, इसकी जगह पे आप लंबी चेन लगा सकते हैं, R है। मैंने सारा कुछ वही लिख दिया है। R की जगह पे मैंने लिख दिया CH3, यानी कि कितने कार्बन लगा दिए, 1 कार्बन लगा दिए। मेरी मर्जी है कि मैंने R की जगह पे 2 कार्बन लगा दिए। कितने कार्बन लगा दिए देखें ना, पहले यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, इस साइड में मैंने 1 कार्बन लगा दिया। अब यहाँ पे कितने लगा दिए, 2। मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पे
3 कार्बन लगा दूं, क्या लगा दूं, 3 कार्बन लगा दूं, ये भी मेरे और जब हमने कह दिया कि अल्काइल ग्रुप है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, तो जितनी मर्जी कार्बन लगाते जाएं इसको कहते होते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक हो गया। चलें जी, ये आपने याद करने हैं, 6 करवा दिए। नेक्स्ट जो फंक्शन ग्रुप होंगे इंशाल्लाह मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा कि कौन कौन से फंक्शन ग्रुप रह गए हैं। ये आधे हो गए हैं और आधे रह गए, टोटल 13 या 14 आपने करना है, ये 6 मैंने करवा दिए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसी तरह बताऊंगा कि आपने कैसे याद रखने हैं। अल्लाह हाफिज़।